धारा 370 हटने के बाद पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए और उसके नतीजे जो हैं वो सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है डीडीसी चुनाव के अंदर। और गुपकार अलायंस जो है कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो गुपकार अलायंस का वहाँ पर बोलबाला रहा है। लेकिन अगर वैसे पार्टी वाइज देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि ये डीडीसी के जो चुनाव हो रहे थे 20 जिलों में हो रहे थे और 280 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े और प्रतिनिधियों ने अपनी किस्मत जो है इसमें आजमाई। रिज़ल्ट जो अभी तक आए हैं वो 276 सीटों के जो रिज़ल्ट हैं वो आए हुए हैं और अभी मतगणना चल रही है और कुछ शाम तक शायद सभी सीटों के ऊपर ये स्पष्टीकरण आ जाए कि कौन कौन और कितनी सीट्स लेकर इस समय पार्टी में जो है वो जीत कर सामने आए हैं। अभी तक जो भाजपा के रिज़ल्ट हम आपको बताएं तो 74 सीटें जो हैं भाजपा ने जीती हैं, उसमें से 3 सीटें जो हैं कश्मीर के अंदर उन्होंने जीती हैं। भाजपा की बात करें तो कश्मीर में लगभग 6 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 साल के बाद उन्होंने खाता खोला है और 3 सीटें जो हैं वहाँ पर जीती हैं। ऐसा लगा था कि जिस तरह की गुपकार अलायंस ने हवा बनाई थी कि भाजपा जो है धारा 370 हटाकर कश्मीर में अपना अस्तित्व खो बैठी है और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं या कश्मीर के लोग ये नहीं चाहते कि वो 370 जो है वो हटाएं। लेकिन ये 3 सीट्स इस बात का संदेश पहुंचाती हैं कश्मीर के अंदर उन पॉलिटिशियनों को कि नहीं, जो उन्होंने फैसला लिया था कहीं ना कहीं वो सही था। बाकी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी सीटों के ऊपर वो हारे हैं, लेकिन एक अलायंस था और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो वहाँ पर खड़े थे, तो लोग चाहकर भी शायद उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको वहाँ पर वोट देने पड़े और फिर भी भाजपा ने 3 सीटें जो हैं वो ली हैं। इसके अलावा गुपकार अलायंस की बात करें तो 112 सीटें जो हैं टोटल जम्मू कश्मीर के अंदर ली हैं और जम्मू में इन्होंने अभी तक जो 35 सीटें वो ले चुके हैं। अपनी पार्टी जिसे कहा गया कि वो भाजपा की बी पार्टी है वो बहुत पिछड़ गई है और उसने सिर्फ 13 सीटों पर ही बढ़त जो है वो बनाई है, जीत दर्ज की है। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं, निर्दलीय जो प्रतिनिधि थे, उनका भी बोलबाला रहा है और वो 49 सीट्स जो हैं निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत लिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें क्योंकि ये सेकंड पोजीशन में हमने इसलिए कहा कि भाजपा ने 74 सीट्स लिए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस सेकंड नंबर पे है, उसने 67 सीट्स ली हैं और पोजीशन जो है सेकंड है। और पीडीपी भी कहीं 27 सीट्स ले चुकी है, थोड़ी पीछे है, लेकिन हाँ सीट्स पीडीपी को भी मिली हैं। कांग्रेस जो सबसे बड़ी अगर हम देखें तो पूरे भारत में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखें तो उनकी स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और डीडीसी चुनाव के अंदर भी ये देखने को मिल रहा है। हालांकि 26 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और इसके अलावा अगर हम पैंथर पार्टी की बात करें, क्योंकि पैंथर पार्टी की बात हम इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनके कुछ नेताओं ने निशाना साधा था भाजपा की बड़ी नेताओं के ऊपर और बहुत एक हम कह सकते हैं कि स्थिति जो थी वो गंभीर हो गई थी। भाजपा महिला परिषद जो थी वो पैंथर पार्टी के ऑफिस में जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया इस तरह का, तो ऐसा लगा कि शायद पैंथर पार्टी जो है वो हो सकता है सीट्स निकाले। लेकिन जो भाषण दिया था उसके बाद ऐसा लगा था कि हो सकता है लोग उन्हें नकार दें और नकारा भी है। लेकिन पैंथर पार्टी को सिर्फ 2 सीटें जो हैं वो मिली हैं। डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करें तो डोगरा स्वाभिमान संगठन जिस तरह से भाषण दे रहे थे चौधरी लाल सिंह, ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर वो भाजपा को पिछाड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि नहीं, अभी लोग शायद उनके भाषणों से ही खुश होते हैं, वोट देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं उन्हें। लेकिन पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ ये 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भाजपा की स्थिति थोड़ी ख़राब है और हमें ऐसा लगता है कि भाजपा को मेहनत करने की ज़रूरत है। एक कारण ये भी है कि यहाँ पर लोगों ने जो उम्मीदें लगाई थी धारा 370 हटाने के बाद भाजपा से कि भाजपा उनके लिए अच्छा काम करेगी, तो हो सकता है
ये दूर दराज के जो एरिया हैं इन्होंने इसी वजह से इनको नकारा, क्योंकि ये खरी उनकी इच्छाओं पर खरी नहीं उतरी है। भाजपा को समझना पड़ेगा कि लोगों के जो भाव हैं वो किस तरफ हैं और लोग आखिर चाहते क्या हैं। लोग, हम नॉर्मली अगर आपको बताएं तो लोग यही चाहते हैं कि संतुष्टि हो, जो जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वो ना हो, और जो बेरोज़गारी है उसे ख़त्म किया जाए, रोज़ रोज़ के जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो ख़त्म हो, और जिन एम्प्लॉयज़ को लगाया है कभी टर्मिनेट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो इन सभी लोगों को ज़रूरी है कि ये लोग जो हैं अच्छा काम करें और इन लोगों के लिए अच्छा काम करके वापस से एक उम्मीद जगाएं। लेकिन इस डीडीसी चुनाव के अंदर फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। उसका एक कारण ये भी दिखता है कि लोगों के पास, जैसे भाजपा के नेताओं ने खुद भी कहा था कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है हमारे सिवाय, तो ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर कि लोगों के पास शायद सच में ही ऑप्शन नहीं है, इसलिए भाजपा को ही वोट देते। अगर इससे अच्छी कोई पार्टी होती शायद उसे देते, लेकिन भाजपा अगर अच्छे से काम करे, लोगों की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरे, तो हमें लगता है कि भाजपा को जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है उन्हें विजय मिले, लेकिन जम्मू से हटाने वाला कोई नहीं है। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।